तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से x का मान निकालना है। जैसे कि एक द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, दो रूट होंगे, है ना, वो दोनों हमें फाइंड करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर हम इसमें गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, पहले ये जो अचर पद है वो और एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है ये, इन दोनों का पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ से 4√3 है और यहाँ पे है गुणे में 2√3, इन दोनों का अगर गुणा कराया जाए तो ये बनेगा, आप देखो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा 8 और √3 और √3 का गुणा 3 होता है, तो 8 और 3 का गुणा हो जाएगा 24। तो इन दोनों का गुणा किया गया, 24 आया। अब कहेंगे कि 24 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस है यहाँ पे, तो कहेंगे घटाने पे 5 आए। 24 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पर 5 आए, तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3, 8 और 3 का गुणा 24, और जब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा, है ना। तो अब इस 5 को हम लिखेंगे 8 - 3, तो बाकी सब कुछ ऐसे रखना है। 4√3x² प्लस का इस 5 को लिखा जाएगा 8 - 3 x और माइनस का 2√3 वैसे रहा, इक्वल टू है 0। अब यहाँ से x को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 4√3x² और प्लस का ये हो जाएगा 8x और माइनस का 3x माइनस का 2√3 इक्वल टू है 0। ठीक है, अब ये 4 पद बन चुके हैं। इनमें देखो अगर इन दोनों को, तो इन दोनों से हमें कॉमन क्या मिलेगा कि 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, x है ना। तो 4x बाहर लेते हैं। अब यहाँ बचेगा √3 और x एक बाहर गया, 2 था यहाँ पे, तो एक x बचेगा और प्लस का इस 8 से देखो अगर 4 निकला है तो 4, इस 8 को हम क्या कहेंगे 4 × 2, तो 2 रहेगा और x बाहर जा चुका है ना, तो यहाँ केवल 2 बचा। ऐसे ही अब क्या करना है, जो यहाँ पे बचा हुआ है वही आगे लिख देना है, √3x और प्लस का 2, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ सोचना है कि क्या बाहर निकला होगा, तो उसके लिए पहले देखो यहाँ पे साइन माइनस था, अब क्या हो गया प्लस, यानी माइनस बाहर निकला है, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ 2 के साथ √3 था और यहाँ पे नहीं है, तो ये √ तो कहाँ चला गया है, बाहर गया है ना। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं यहाँ पे। और अब देखो तो यहाँ से ये और ये दोनों पद में है, यानी इसको अब बाहर किया जा सकता है, √3x प्लस का 2 ये बाहर आया। अब अगर ये दोनों पद बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा ये और ये, तो एक दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस का √3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों का गुणा होके क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, है ना। तो बारी बारी 0 करते हैं, कह सकते हैं जब √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से √3x इक्वल टू -2 मिलेगा और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 में √3, ठीक है। ये इसका एक मान आ जाएगा। और दूसरा जब देखेंगे इसको 0 करेंगे, 4x माइनस √3 को, है ना, जब 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से 4x इक्वल टू आएगा, ये √3 इधर चला जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा, 4 को नीचे लाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा √3 में 4, ठीक है। तो ये x का दूसरा मान होगा। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रूट जो, जैसा कि √3 नीचे है ना, इसको परमीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ से x का दूसरा मान जो आ सकता है वो क्या है, जब हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर माइनस का 2√3 और नीचे रहेगा 3।